गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद कुछ फॉर्मूले बताए थे रिकॉल करने के लिए। अब मैं इसके रूल भी बताऊंगी और फॉर्मूले भी बताने वाली हूँ। देखिए, डिफरेंशिएशन की मैंने फॉर्मूला क्या बताई थी डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में कुछ चेंज किया जाता है तो वो डिफरेंशिएशन होता है। अब इसके रूल को आप अच्छे से ध्यान रखिए, सॉल्व करते वक्त ये रूल बहुत काम आएंगे। फर्स्ट रूल है, लेट एफ बी द डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड के बी द एनी कांस्टेंट, देन के एफ ऑफ एक्स इज आल्सो द डिफरेंशिएबल। मीन्स dy बाई dx के साथ एनी कांस्टेंट नंबर हो तो इस टाइप से अरेंज करते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, आपके पास दे रखा है dy बाई dx 2x स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो 2 तो बाहर निकलेगा, कांस्टेंट है, dy बाई dx x स्क्वायर हो गया। मतलब पहले रूल में यदि कांस्टेंट आ रहा है साथ में तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, और किसी फंक्शन में यदि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसका x का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। ये फर्स्ट रूल है, आपको ध्यान रखना है। सेकेंड रूल क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन। यदि सम और डिफरेंस के दो फंक्शंस दे रखे हो, जैसे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस किसी भी फॉर्म में दे रखे, जी ऑफ एक्स दे रखा है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो अरेंज कैसे करोगे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अलग लिखोगे, प्लस हो या माइनस जो भी साइन है वहां इंडिकेट करोगे, डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स का। मतलब इसका डिफरेंशिएशन अलग करना है और इसका डिफरेंशिएशन अलग करना है। ये सेकेंड रूल है जो आपको ध्यान रखना है। थर्ड रूल है वो है प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा हुआ है। अब देखो, प्रोडक्ट रूल में मतलब क्या है, मल्टीप्लाई की कैटेगरी है। दो फंक्शन है जिसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। सिंपल मल्टीप्लाई की कंडीशन है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, 2 इंटू 3 हो तो आप 6 लिख सकते हो, पर आपके पास दे रखा है x साइन x या x कॉस x, इस टाइप का फॉर्म दे रखा हो तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको चीज याद रखनी है, जैसे है कि ये फर्स्ट फंक्शन हो गया f ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये आपको रूल आएगा बीच के किसी भी क्वेश्चन में, इसको सॉल्व किया जा सकता है। आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट रूल में क्या है, फर्स्ट रूल आपको रिप्रेजेंट कर रखा है कि कांस्टेंट वैल्यू हो तो उसको आपको बाहर निकालना है। सेकेंड रूल आपके पास क्या रिप्रेजेंट कर रखा है, यदि प्लस माइनस के फॉर्म में दे रखा है तो आपको बाहर अलग अलग करके उसको सॉल्व करना है। उसके बाद आपके पास दे रखा था प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल की कैटेगरी क्या है कि आपको दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन है। ये चीज आपको इसमें ध्यान रखना है। फोर्थ रूल आपके पास दे रखा है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल का मतलब क्या होता है, डिवाइड की कैटेगरी दे रखी है। डिवाइड कैसे होता है कि दो फंक्शन दे रखा है, जैसे डी बाई डी एक्स, ये दे रखा है एफ बाई जी ऑफ एक्स दे रखा है, मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की कंडीशन है। अब ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन। क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल में क्या डिफरेंस है, प्रोडक्ट रूल में आपके पास प्लस लगता है और प्रोडक्ट रूल की कैटेगरी होती है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्वोशिएंट रूल की कैटेगरी क्या होती है, सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज और सेकेंड का डिफरेंशिएशन। यहाँ तक आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है। फर्स्ट रूल भी, सेकेंड रूल, थर्ड रूल और फोर्थ रूल, ये रूल आपने क्या कर रखा है, 11th के फॉर्म में पढ़ चुके हैं। अब आपके पास जो नया फॉर्म होता है या नई कैटेगरी का फॉर्म रिप्रेजेंट होता है, ये क्या रिप्रेजेंट होता है, चेन रूल के फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ से आपके पास डेरिवेटिव का फॉर्म स्टार्ट होता है। मतलब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है कि चेन रूल होता क्या है। चेन रूल का मतलब है कोई फंक्शन दे रखा है, अब फंक्शन भी किस फॉर्म में, दो फंक्शन हो जाएंगे या एक फंक्शन दे रखा है, इज ए फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड बाय y इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड t इज अ फंक्शन ऑफ x डिफाइंड बाय द t g ऑफ x। मतलब एक तो y किस में दे रखा है, y इक्वल टू एफ ऑफ टी दे दिया है, और एक कितना दे रखा है, t
में जी ऑफ एक्स की कैटेगरी दे रखी है। ये दो फंक्शन है। अब आपको डिफरेंशिएशन तो वही करना है, क्या करना है, dy बाय dx की ही वैल्यू निकालनी है। पर जब dy बाय dx की वैल्यू निकालना है तो दो फंक्शन है, तो कैसे सॉल्व करोगे, dy बाय dx की जगह पर आप लिखोगे dy बाय dt इंटू dt बाय dx। देखो ये तो आपने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा, ये क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में करा, और इसको किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप, x के रिस्पेक्ट में करोगे। दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपका फॉर्म क्या डिफाइंड होगा, dy बाय dx की कैटेगरी रिप्रेजेंट होती है। ये जो चेन रूल है, ये चेन रूल आपके पास दूसरे नाम से भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। चेन रूल का सेकेंड नाम होता है फंक्शन टू फंक्शन। इसका मतलब है कि इसमें आपको जरूरत नहीं है कि dy बाय dx को dy बाय dt इंटू dt बाय dx की कंडीशन से सॉल्व करें, आप इसको सिंपल भी सॉल्व कर सकते हो। चेन रूल के फॉर्म से ही आपके पास 12th का डेरिवेटिव स्टार्ट होता है। जो पहले के सारे रूल मैंने आपको बता रखे हैं, ये रूल तो आपको बीच बीच में यूज होंगे। कौन सा रूल होगा, जैसे फर्स्ट वाला रूल है जिसमें कांस्टेंट को बाहर निकाल के डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद सेकेंड रूल में प्लस माइनस की कैटेगरी वाला है। फिर आपके पास थर्ड रूल है प्रोडक्ट रूल है, और फोर्थ रूल आपके पास क्वोशिएंट रूल है। इन सब से ही बना हुआ है लास्ट रूल है आपके पास चेन रूल, या इसको कहते हैं फंक्शन टू फंक्शन का रूल। अब मैं सिंपल से जैसे एक एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे मैंने एक ले रखा है कि आपको फाइंड तो करना है dy बाय dx करना है, या सिंपल इवेल्युएट करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, कुछ भी फॉर्म के रखते। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू 2 sin x, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो हमने dy बाय dx इक्वल टू 2 तो बाहर निकाल दिया, d बाय dx sin x। कल मैंने बताया था नेक्स्ट वीडियो में कि फॉर्मूला क्या यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए। 2 sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x होता है। ये फर्स्ट रूल को फॉलो करता है। यदि एग्जांपल मैंने सेकेंड यूज कर लिया कि y इक्वल टू आपके पास दे रखा है sin x प्लस cos x। अब आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, d बाय dx sin x अलग करोगे, प्लस लगाया d बाय dx cos x हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। देखिए ये आपके पास सेकेंड रूल हो गया। मतलब ये तो एग्जांपल मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि फर्स्ट और सेकेंड रूल आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। यदि मैं इसमें थर्ड रूल यूज कर रही हूँ, थर्ड रूल का मतलब क्या है, आपके पास क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल, ये दोनों ही रूल आपके पास बचे हैं। क्वेश्चन मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको बता देती हूँ, और लास्ट वाला जो चेन रूल है उसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। फिर आपके पास चेन रूल के तो बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में दे ही रखे हैं। जैसे मैंने थर्ड ले रखा है y इक्वल टू है x sin x। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो आप लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx। फर्स्ट फंक्शन है ना ये, सेकेंड फंक्शन sin x है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब x एज इट इज है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस साइन x एज इट इज है, और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, x की पावर n, x की पावर n इक्वल टू n, x की पावर n माइनस 1 होता है। तो उसके फॉर्म में x की पावर की वैल्यू 0 आती है। किसी भी पावर की वैल्यू 0 रहेगी तो उसका आंसर 1 होगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। यदि क्वेश्चन के फॉर्म में आपके पास इसके प्लेस पर दूसरा दे रखा हुआ है, जैसे दे रखा है y इक्वल टू साइन x अपॉन x दे रखा है, ये भी हो गया डिवाइड की कैटेगरी में। डिफरेंशिएट तो वही करेंगे आप। अब इसको सॉल्व करने पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। सेकेंड का होल स्क्वायर करा, सेकेंड एज इट इज करा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, माइनस फर्स्ट एज इट इज किया, और सेकेंड का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये हो गया dy बाय dx, x एज इट इज है, साइन का कितना हो गया cos x, साइन x एज इट इज हो गया, x का 1 हो गया अपॉन में x स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आप चाहो तो उसको अलग अलग करके लिख सकते हो, cos x अपॉन x लिख दिया और साइन x अपॉन x स्क्वायर लिखा, तो भी कोई फॉर्म में चेंज नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर x बचा था तो x से x कैंसिल हो गया। ये आपके पास कौन से रूल हो गया, फोर्थ रूल हो गया। मतलब फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल और लास्ट में कौन सा हो गया है, फोर्थ रूल का फॉर्म डिफाइंड हो रहा है। अब यदि आप फिफ्थ वाले के फॉर्म में देखें तो फिफ्थ की कैटेगरी होती है चेन रूल। अब चेन रूल आप कैसे सॉल्व करोगे ये आप अच्छे से देखिए, क्योंकि ये तो आपको 11th में आपने काफी क्वेश्चन इस फॉर्म के कर रखे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे कि आपको डिफरेंशिएट करना है। ये आपके पास क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रोडक्ट और क्वेश्चन साथ में मिलके क्वेश्चन आ गया या चेन रूल के साथ आ गया, कैसे भी स्पेसिफाई हो जाएगा। अब देखिए मैंने कहा था चेन रूल, चेन रूल का दूसरा नाम मैंने क्या बताया, फंक्शन टू फंक्शन का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा है। एक एग्जांपल लिया मैंने साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये साइन एक्स स्क्वायर लिया है। अब इसको क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट कर दिया, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू साइन टी हो जाएगी। ये साइन टी हो गई और ये कितना हो गया है, ये फॉर्म आपके पास हो गया है t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपने एक्स स्क्वायर को टी पुट किया है। जब आप ये दो फॉर्म बन गए, इसको आप डिफरेंशिएट करोगी ना तो ये t के रिस्पेक्ट में करना, तो dy बाई डी टी इक्वल टू साइन का कितना होता है, cos t होता है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट आप विद रिस्पेक्ट टू x के फॉर्म में कर रही हो, तो ये तो हो गया dt बाई डी एक्स हो गया, x का कितना होता है 2x हो जाएगा, क्योंकि आप x के फॉर्म में कर रही हो, वैल्यू के फॉर्म। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, dy बाई डी एक्स की ही वैल्यू निकालनी है आपको क्वेश्चन में, तो ये हो गया dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स की कैटेगरी हो गई। dy बाई डी टी का मतलब कितना हो गया है, ये हो गया है cos t, dt बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 2x, मतलब ये हो गया 2x cos t, t की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी थी, एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 2x cos x स्क्वायर। ये आपके पास आंसर हो गया है। ये आपके पास कितना हो गया है, ये आपको डिफाइंड कर रहा है, चेन रूल की कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रखा है। यदि आप इसी को फंक्शन टू फंक्शन के थ्रू निकालोगे, आंसर सेम निकलना चाहिए, प्रोसेस भी सेम है। जैसे आपके पास डायरेक्ट यही फॉर्म दे दिया है, ये है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर दे दिया है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है, मुझे डायरेक्ट करना है, मुझे ये वाली प्रोसेस नहीं करना है। तो मैं कैसे करूंगी, इसको सॉल्व करूंगी, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स, फिर लिखा d बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का करूंगी। फंक्शन में आप अच्छे से याद रखना है इसमें कि पहले तो साइन का होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos, और इसका जो एंगल है वो एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, फिर d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन होगा, तो dy बाई डी एक्स cos एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x, तो फाइनल आंसर लिखोगे 2x cos एक्स स्क्वायर। देखिए ये आंसर और ये आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम आंसर का फॉर्म डिफाइंड हो रहा है इसके अंदर। बस आपको सॉल्व कैसे करना है, या तो इसमें आपको एक नया फॉर्म सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जब आप सॉल्व करोगे, या फिर आप डायरेक्ट करोगे। वैसे ये प्रोसेस से क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चेन रूल को आपने क्या फॉर्म से डिफाइन कर रखा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स की कैटेगरी में। तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ये भी मेथड होती है और ये वाली भी क्या होती है, मेथड स्पेसिफाई होती है और डिफाइंड होती है। अब इसी के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपके पास फॉर्म कितना दे रखा हुआ है, आप आगे के फॉर्म में भी इसको अलग अलग फॉर्मूले के थ्रू, मतलब क्वेश्चन रूल के थ्रू, प्रोडक्ट रूल के थ्रू, किसी के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व किया जा सकता है। अब अगला फॉर्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ।